Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing very well this morning. So आज का हमारा टॉपिक है मुद्राज एंड बंध। ये हम बीएड का सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट है योगा एजुकेशन, उसके अंदर ये आपको टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। बाकी सारे वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बीएड के, वी हैव कवर्ड ऑल द subjects, so you can go ahead and see them. उसके अलावा आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी चीज़ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। ओके देन सो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मुद्राज एंड बंद। सो जब हम योगा करते हैं ना, हम कोई आसन कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम कुछ अपने हाथों का हमारा कोई जेस्चर होता है ना। हमारे हाथों का जेस्चर्स होता है, जैसे हमने हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ को हमने ज़मीन से टच किया हुआ है, राइट। तो उन मुद्राओं को जब हम करते हैं तो उससे हमारा योगिक एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। हमारा जो योगिक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इवन उनको जो वो एक राइट वे में करने का तरीका होता है ना, वो हमको तभी मिलता है ना। सो ये जो इसको अब हम पढ़ते हैं कि क्या है। तो बेसिकली मुद्रा जो है, मुद्रा सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स हैं, कुछ हमारे हाथों के तरीके हैं, कुछ पोजीशंस हैं ऐसी जिससे हमें, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी है ना हमारी बॉडी के अंदर की, वो चैनलाइज होती है और इन्फ्लुएंस करती है हमारे माइंड को और इमोशंस को। सी, आप लोग आसन करने बैठ गए, आप प्राणायाम करने बैठ गए, लेकिन आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं ना, वो अगर उस आसन के अकॉर्डेड नहीं है तो क्या होगा, वो उस योगा का कोई मतलब नहीं है, उस प्राणायाम का कोई मतलब नहीं है, उस आसन का कोई मतलब नहीं है ना। सो क्या है कि जब आप कोई भी आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। सो जो वर्ड है मुद्रा, अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, यहाँ से, कि जो वर्ड मुद्रा है वो कहाँ से डिराइव होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो ये डिराइव होता है संस्कृत से, जिसका मतलब है सील या जस्चर, है ना। तो डिफरेंट मुद्राज जो होती हैं उनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं योगा में, मेडिटेशन में, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मुद्रा, हस्त मुद्रा होती है। हस्त मुद्रा क्या, हैंड जस्चर्स, आपके हाथों के तरीके, आप जो है वो जो यूज़ होते हैं मेडिटेशन में, प्राणायाम में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। देन वी हैव चिन मुद्रा, आपकी जो मुद्रा है चिन की, कि आपका लाइक टचिंग द टिप्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड नॉलेज, इट प्रमोट्स कामनेस एंड मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। तो जब आप अपने थंब का जो अंगूठा है और इंडेक्स फिंगर, ये वाला हमने देखा है ना, जो जब हम ओम बोलते हैं वो वाली उस मुद्रा की बात हो रही है, राइट। सो जो आपका थंब और इंडेक्स फिंगर है, उसके टिप्स को जब आप टच कर लेते हैं तो उस वो क्या सिंबलाइज करती है, वो सिंबलाइज करती है यूनिटी एंड नॉलेज, है ना। उससे ये, उससे हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, कामनेस, मेंटल क्लैरिटी, कहते हैं ना, सुबह सुबह प्राणायाम कर रहे हैं आप ओम का जाप कीजिए, है ना, ओम बोलिए, तो क्या होता है, उससे कामनेस आती है, मेंटल क्लैरिटी आती है जब आप थंब को इंडेक्स फिंगर से टच करते हैं, ठीक है। देन वी हैव ज्ञान मुद्रा, ये भी चिन्ह मुद्रा की तरह ही होती है और कहा जाता है कि इससे भी कंसंट्रेशन और नॉलेज जो है वो बढ़ती है। देन अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा क्या होती है, पाम्स प्रेस टुगेदर एट द हार्ट सेंटर, लाइक नमस्ते, जैसे आप नमस्ते करते हैं, जो नमस्ते करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंजलि मुद्रा, ठीक है। सो पाम्स प्रेस टुगेदर एट द हार्ट सेंटर सिम्बोलाइजिंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, आपके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग और प्रेयर, है ना, ग्रीटिंग या प्रेयर, ये हमें यहाँ पे दिखाता है, करते हैं ना यूजुअली, तो दैट इज अंजलि मुद्रा, राइट। देन वी हैव अ काया मुद्रा, बॉडी जेस्चर्स दैट इन्वॉल्व पोजिशनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एनहांस द एनर्जी फ्लो। तो आपकी बॉडी को हम तरीके तरीके से इधर उधर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, बॉडी का जेस्चर्स जो है वो हम दिखाते हैं, तो उसको ही काया मुद्रा कहा जाता है। देन वी हैव अ महामुद्रा, अ होलिस्टिक प्रैक्टिस दैट इंक्लूड्स आसन, प्राणायाम, बंध टू अवेकन स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। तो महामुद्रा के अंदर आप आसन भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और आप बंध भी कर रहे हैं, जिससे आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो जागृत हो जाए। दिस इज़ अ हाई काइंड ऑफ मुद्रा ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आके आप इस मुद्रा को कर पाएंगे। ये नहीं है कि फर्स्ट डे आप योगा करने बैठे और आप महामुद्रा को कर पा रहे हैं, ठीक है। देन
वी हैव योनि मुद्रा, अ जेस्चर दैट सिम्बलाइजेस क्रिएशन। ये वाला जेस्चर जो होता है ये सिम्बलाइज करता है क्रिएशन, और ऑफन यूज टू कल्टिवेट इनर अवेयरनेस, और ये हम यूज़ करते हैं इनर अवेयरनेस को जागृत करने के लिए। ठीक है, देन वी हैव अ आधार मुद्रा, ग्राउंडिंग जेस्चर्स दैट इन्वॉल्व द बेस ऑफ द बॉडी। आधार मुद्रा क्या होती है? जहाँ पे ग्राउंडिंग जेस्चर्स हम यूज़ करते हैं दैट इन्वॉल्व द बेस ऑफ द बॉडी, एनहांसिंग स्टेबिलिटी एंड रूटिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। मतलब ये है एक तरीके से, अगर मैं इसका एक दूसरे पर्सपेक्टिव में जाके आपको अगर इसका एग्जांपल दूं, कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए बट यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। आप ग्राउंडेड रहिए हमेशा, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, कितना भी पैसा हो, आप ग्राउंडेड रहिए। तो वही उसी तरीके से है कि आप ज़मीन से लगे हुए हैं, अर्थ से आप लगे हुए हैं, आपका जो बॉडी का बेस है वो आपका ज़मीन से है ना, और उसके बाद आप स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ये एक लाइफ का भी लेसन है, और ये हमारी एक मुद्रा भी है। योगा हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ये देखा था, राइट। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं मुद्रा के? सो एनहांसेस कंसंट्रेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं और ये सारी मुद्राएं जब आप परफेक्ट करने लग जाते हैं ना, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, आपका माइंड जो है काफ़ी फोकस्ड हो गया है, और कंसंट्रेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। देन वी हैव बैलेंसेस एनर्जी। जब आपका माइंड ही काम काम हो गया है ना, तो आपकी एनर्जी भी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। डिफरेंट मुद्रास जो हैं कैन एक्टिवेट काम सर्टेन एनर्जीज इन द बॉडी। इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हैं, इमोशनली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो कहते हैं ना मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, तो वो क्या होता है कि ये आपको बैलेंस करता है, एनर्जी भी इसकी बैलेंस करता है। देन वी हैव सपोर्ट्स फिजिकल हेल्थ, डेफिनेटली। ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ मुद्राएं जब आप करते हैं तो क्या होगा, आर बिलीव टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम, है ना। काफ़ी सारे जो आप योगा करते हैं, मुद्राएं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन डीपन्स मेडिटेशन, आपके मेडिटेशन को डीपन करता है। प्रैक्टिसिंग मुद्रास कैन फैसिलिटेट डीपर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनर्जी, है ना। तो दिस इज़ अ जनरल बेनिफिट। नाउ अब आते हैं बांध्स। बांध्स क्या होते हैं? सो बांध्स आर एनर्जी लॉक्स और सील्स इन द बॉडी दैट हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्राण, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो जो बांध्स होते हैं ये कुछ एनर्जी लॉक्स होते हैं या सील्स होते हैं बॉडी पे, जिससे आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना वो कंट्रोल होती है। अभी समझ में नहीं आया? आई अंडरस्टैंड कि अभी आपके समझ में नहीं आया, अभी इसको समझेंगे और क्लियरली, है ना। सो देखो, टर्म बांध का मतलब क्या होता है? बाइंड, बंद कह रहे हैं हम। बंद का मतलब क्या है? बाइंड, बांधना, है ना, लॉक करना संस्कृत में। ठीक है, तो बंद से समझो बाइंड करना। अब इसको क्या बाइंड करेंगे? क्या बाइंड करना है? एनर्जी बाइंड करनी है ना। जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उसको हम यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं। लेट्स सी, इसको और देखेंगे। सो बांध कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है रूट लॉक, मूल बंध। यहाँ पे क्या होगा? रूट लॉक में इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग द पेल्विक फ्लोर मसल एंड ड्राइंग द पेरिनियम अपवर्ड। आई थिंक ना मुझे यहाँ पे इसकी इनकी फ़ोटोज़ लगानी चाहिए थी, आई एम सॉरी, बट मैं इसको ट्राई करूँगी कि इसको मैं शॉर्ट्स में या कहीं पर इनकी फ़ोटोज़ आपको, वीडियोज़ इसकी दिखाऊँ। आई शुड हैव डन इट, दिस इज़ माई मिस्टेक, आई शुड हैव डन इट, सो आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट इन माई कमिंग वीडियोज़, है ना। मुझे यहाँ फ़ोटो लगानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना आपका, कॉन्ट्रैक्टिंग द पेल्विक फ्लोर मसल, जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल है ना, ड्राइंग द पेरिनियम अपवर्ड, है ना। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनको आप एक दूसरे में लॉक कर रहे हैं, है ना, बांध रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं ठीक है, इसको एक बार डाल के देखना, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे, गूगल पे डाल के देखना, आपको उसकी फ़ोटो आ जाएगी। सो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी स्टेबलाइज होती है, आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, और रूट चक्र जो है ना, रूट चक्र आजकल बहुत ज़्यादा उसमें है, ट्रेंड में है ना। सो मूल बंध जो है ऑफन प्रैक्टिस ड्यूरिंग आसन्स प्राणायाम के थ्रू के टाइम पे ये किया जाता है। देन उद्यान बंद, एब्डोमिनल लॉक। अब आपको अपने एब्डोमिनल को लॉक करना है।
यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व्स ड्राइंग द एब्डोमेन इन एंड अप टुवर्ड्स द स्पाइन आफ्टर एक्सहेलिंग, है ना। सो इसमें क्या करते हैं कि आप अपने एब्डोमेन को ऊपर नीचे करते हैं, है ना, टुवर्ड द स्पाइन आफ्टर एक्सहेलिंग। इससे भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी एनर्जाइज होती है, फोकस जो है माइंड का वो इंक्रीज होता है। देन जलांधर बांध, थ्रॉट लॉक, इन्वॉल्व्स लोअरिंग द चिन टू द चेस्ट, है ना। आप अपने चिन को चेस्ट के पास तक लाते हैं जबकि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। और जब आप इसको लाएंगे ना, इसको करके भी आप सब कुछ मतलब करके देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है ना। आप अपनी चिन को चेस्ट के पास लाते हैं तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, प्राण इन द अपर बॉडी, और काम करता है आपके माइंड को, है ना। सो बेनिफिट्स क्या हैं बंद के? एनहांसेस प्राण फ्लो, आपका जो प्राण फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को और बॉडी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। सो कंक्लूड करेंगे इसको, एंड बोथ मुद्राज और बंद जो हैं वो इंटीग्रल कंपोनेंट हैं योगा के, और दैट एनहांसेस फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप इन प्रैक्टिस को, इन टेक्निक्स को, अगर कोई प्रैक्टिशनर बिल्कुल डीपन कर लेता है अपने एक्सपीरियंस से, कल्टिवेट कर लेता है इनर अवेयरनेस, तो भाई उसकी ओवरऑल हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे मुद्रा जो है वो फोकस करती है हैंड जेस्चर्स पे, जबकि सिंबॉलिक मीनिंग्स पे बंद जो है वो फिजिकल लॉकिंग की तरफ काम करता है विद इन द बॉडी। और दोनों जब एक साथ काम करते हैं ना, जब हैंड जेस्चर्स और फिजिकल लॉकिंग बॉडी के एक साथ काम करते हैं, तो इससे मोर प्रोफाउंड यॉगिंग जर्नी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। So that's it for today. I think this is completed. So let's meet another video. Happy learning.